साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी कहानी बताएंगे जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर के अपने जन्म स्थान पर ऐसा सामाजिक नियम बनाया कि वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हुआ। जहां देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहे थे, वहां वो क्षेत्र ऐसा था कि वह पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा था। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर छोर पर बसा एक छोटा सा नगर है रामानुजगंज। आज भी देश के लिए वह एक अनोखा उदाहरण है सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक विवेक का। लेकिन इस नगर की आत्मा को करने वाले व्यक्ति की कहानी उससे भी ज्यादा प्रेरक है। यह कहानी है बजरंगलाल अग्रवाल की, जो आज वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं और समाज उन्हें आदरपूर्वक बजरंग मुनि के नाम से जानता है। बजरंग मुनि जी का जीवन केवल एक समाज सेवी या विचारक का नहीं रहा, बल्कि वह व्यवहार में सिद्धांत उतारने वाले एक व्यवहारिक समाज विज्ञानी है। आज जब वे 80 से ऊपर की उम्र में भी अस्पष्ट विचार और शांत दृढ़ता के साथ सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करते हैं, तब उनका अतीत और भी अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। 25 वर्ष की अल्पायु में ही बजरंग मुनि समाज में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर हो उठे थे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उनके निर्णय और कार्य किसी राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं थे। वे किसी जनसंघ या पार्टी के विचारधारा से नहीं, महात्मा गांधी के विचारों से गहराई तक प्रभावित थे। हालांकि वे जनसंघ पार्टी में थे। गांधी के सत्य, अहिंसा, सह अस्तित्व और सामुदायिक नियंत्रण के सिद्धांत उनके लिए केवल किताबों के शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन थे। उसी मार्गदर्शन के तहत उन्होंने अपने नगर रामानुजगंज में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए 2 ऐतिहासिक नियम स्थानीय समुदाय के सहयोग से बनाए। न कानून से, न शासनादेश से, बल्कि संवाद, सहमति और विवेक से। पहला नियम यह था कि उन्होंने तय किया, या उनके साथी मिलकर के तय किए कि यदि कोई युवक किसी दूसरे धर्म की युवती से विवाह करना चाहता है और उसे सार्वजनिक रूप से पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है, तो उसे युवती का धर्म स्वीकार करना होगा। यानी केवल प्रेम ही नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इस नियम का असर यह हुआ कि लगभग 65 वर्ष पहले रामानुजगंज के 3 ही मुस्लिम परिवारों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया, जबकि 4 अन्य परिवार नगर छोड़कर चले गए। यह नियम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि समाज में संभावित वैमनस्य को समय रहते रोकने का प्रयास था। जहां पूरा देश इन मामलों से प्रभावित था, वहीं रामानुजगंज इन नियमों से शांति की दिशा में बढ़ रहा था। दूसरा नियम इससे भी अधिक लोकतांत्रिक था। दूसरा नियम यह था कि किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई गुप्त बैठक नहीं हो सकती। यदि बैठक आवश्यक हो तो उसे दूसरे धर्म के कम से कम 2 व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। एक प्रकार की सामाजिक निगरानी प्रणाली जो पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखे।
इसने धार्मिक संस्थानों को कट्टरता की ओर बहकने से रोका और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव पैदा किया। यदि मस्जिदों में बैठक होती तो कोई हिंदू जाता, और यदि मंदिरों में होती तो मुसलमान दो जाते और दूर से बैठ करके शांति से सुनते। इन दोनों नियमों का आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि रामानुजगंज आज तक सांप्रदायिक तनाव से पूर्णतः मुक्त रहा। यहां दंगे, हिंसा या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी कोई घटना नहीं घटी, और यह सब हुआ बिना किसी सत्तात्मक दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के। सब यह सामाजिक सौहार्द के साथ हुआ। बजरंग मुनि ने अपने जीवन भर मुस्लिम सांप्रदायिकता के अतिवाद पर संवेदनशीलता से कार्य किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म के विरुद्ध घृणा नहीं फैलाई। उनका उद्देश्य था सभी समुदायों के बीच पारदर्शी संवाद और सामाजिक अनुशासन स्थापित करना। उनका जो दृष्टिकोण वो संघर्ष या निषेध का नहीं था, वो सुधार और समरसता के पक्षधर थे। रामानुज की यह कहानी यह सिखाती है कि अस्थायी सौहार्द न तो डर से आता है, न कानून से आता है, वह आता है सामूहिक विवेक, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व से। और बजरंग मुनि जी उसी नेतृत्व की मिसाल है। शायद हम आप अपने समाज में, अपने गांव में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन हम सबको सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम सब एक साथ बैठ कर मिल करके ऐसा कोई नियम बनाएं, ऐसा कोई फैसला लें जिस पर सभी सहमत हों और सहमत होकर के उस पर चल सके। हम आप के ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज को अच्छे तरीके से चलाएं। यह जरूरी नहीं है कि एक समाज के रूप में हमें राज्य कंट्रोल कानून से ही सिर्फ करें। क्यों ना हम राज्य को यह मौका दे ही ना, और आपसी विवेक से मिल बैठ करके ऐसा कोई नियम बनाएं जिससे न शांति भंग हो, न सौहार्द में कोई कमी है। आप भी अगर कोई रामानुजगंज तरीके का या बजरंग मुनि की तरीके का कोई प्रयोग अपने गांव, अपने समाज में करेंगे तो जरूर उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, उसको लोगों को बताएं। इससे जागरूकता आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।